मुश्किल वक्त में डर का सामना करना सीखो। बुद्धिस्ट स्टोरी। एक व्यक्ति और एक समाज के रूप में हमारी अधिकांश पीड़ाएं भय के कारण होती हैं। वास्तव में बौद्ध धर्म के अनुसार डर अहंकार और संसार की जड़ में है। भय और निर्भयता के पथ पर चलना। जूडिथ लीफ द्वारा यह पता लगाने में मदद करता है कि हम पथ छात्र की यात्रा के दृष्टिकोण से डर के साथ कैसे काम कर सकते हैं। हम डर के रास्ते पर कैसे चलें? डर कोई मामूली बात नहीं है। कई मायनों में यह हमारे जीवन को प्रतिबंधित करता है, यह हमें कैद कर देता है। भय भी उत्पीड़न का एक उपकरण है। डर के कारण हम व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से कई हानिकारक चीजें करते हैं, और जो लोग दूसरों पर अधिकार के भूखे होते हैं वे यह जानते हैं और इसका फायदा उठाते हैं। हमसे डर के मारे काम करवाया जा सकता है। डर बहुत पेचीदा चीज है। कभी कभी हम अच्छाई का दिखावा करते हैं, लेकिन वास्तव में हम बुरा होने से डरते हैं। क्या हमारे अच्छे कर्म सच्चे गुण हैं या सिर्फ डर? डर हमें बोलने से भी रोकता है जब हम जानते हैं कि हमें बोलना चाहिए। डर अक्सर लोगों को धर्म का मार्ग छोड़ने का कारण बनता है। जब चीजें आत्म सुधार से परे गहराई तक जाने लगती हैं, तो उन्हें डर का सामना करना पड़ता है और कहते हैं, यह रास्ता मेरे लिए नहीं है। डर के दो चरम होते हैं। एक चरम पर हम स्थिर हो जाते हैं। हम वस्तुतः चट्टान की तरह डरे हुए हैं। दूसरे चरम पर हम घबरा जाते हैं। हम उन चरम सीमाओं के माध्यम से रास्ता कैसे खोज सकते हैं? हमारे मन में रोजमर्रा के डर होते हैं, किसी करीबी कॉल, किसी दुर्घटना, खराब स्वास्थ्य निदान के बारे में। लेकिन फिर भय की अंतर्धारा भी होती है, जो अभ्यासकर्ताओं के लिए बहुत प्रासंगिक है। डर की यह अंतर्धारा हमारी कई आदतों के पीछे छिपी रहती है। यही कारण है कि घबराहट और बेचैनी महसूस किए बिना बस स्थिर बैठना या खड़े रहना या लाइन में खड़ा रहना, विशेष रूप से कुछ भी नहीं करना, इतना कठिन है। हमें शांत रहने का डर है। हम हर समय इतने सारे विचार क्यों मन में रखते हैं? हम बैठते हैं और मन को शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह बस बार बार बड़बड़ाता रहता है। छोटे और बड़े, गुलाबी और पीले, नरम और चिपचिपे विचारों का मंथन करता रहता है। क्यों? यह डर की इस अंतर्धारा के कारण है। ऐसा लगता है मानो हमें चीजों को चालू रखना है। हमें कुछ बुनियादी स्तर पर खुद को विचलित रखना होगा। हमें अपनी गति जारी रखनी होगी, क्योंकि इसके रुकने के बारे में सोचना काफी डरावना है। एक बार जब हमारे बीच अलगाव और द्वंद्व आ जाता है, तो हमें गति बनाए रखनी होती है। अहंकार और द्वंद्व के साथ समस्या यह है कि कुछ स्तर पर हम जानते हैं कि यह एक दिखावा है, लेकिन हमें इसे बनाए रखना होगा। तो डर की अंतर्निहित धारा का एक हिस्सा पहचाने जाने का डर है। एक बड़े नकली व्यक्ति के रूप में उजागर होने का डर है, जो हवा में एक ठोस भ्रम पैदा कर रहा है। डर के दो चरम होते हैं। एक चरम पर हम स्थिर हो जाते हैं। हम वस्तुतः चट्टान की तरह डरे हुए हैं। दूसरे चरम पर हम घबरा जाते हैं। हम पागलों की तरह इधर उधर भागते रहते हैं और हमारा दिमाग अत्यधिक सक्रिय हो जाता है। ठिठुरना या घबराना। ठिठुरना या घबराना। हम उन चरम सीमाओं के माध्यम से रास्ता कैसे खोज सकते हैं? भय के साथ काम करने की अभ्यासी की यात्रा में कई चरण होते हैं, लेकिन यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि इसकी शुरुआत कहां से होती है, ताकि हम सही रास्ते पर आगे बढ़ सकें। प्रारंभिक बिंदु को संकीर्ण पथ कहा जाता है, जहां आप सीधे अपने अनुभव को देखते हैं। आप डर की जांच करते हैं और उसके घटकों का विश्लेषण करते हैं। यह कहां से उत्पन्न होता है?
जब आपको डर लगता है तो क्या अनुभूति होती है? जब आप डर की स्थिति में होते हैं तो आपके दिमाग में किस तरह के विचार आते हैं? आपका विशेष पैटर्न क्या है? क्या आप घबराते हैं? क्या आप जम जाते हैं? क्या आप सचमुच व्यस्त रहते हैं और सब कुछ ठीक करने का प्रयास करते हैं? क्या आपको गुस्सा आता है? पथ के इस चरण में आप अपने अनुभव को समझने का प्रयास करें, उसे तोड़ने का प्रयास करें। ऐसा करने के लिए चीजों को उनके उभरते ही देखने में मदद मिलती है, इससे पहले कि वे पूरी तरह से विकसित हो जाएं और आप उनके प्रभाव में फंस जाएं, जिस बिंदु पर आप उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। ध्यान अभ्यास में आप चीजों को धीमा कर देते हैं और यह आपको सूक्ष्म उद्भवों को देखने की अनुमति देता है। चीजों को धीमा करके आप माचिस को पत्तों के ढेर में उछालने में बाधा डाल सकते हैं। आप कह सकते हैं, मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं है, मैं देख रहा हूं कि क्या होने वाला है। आप चीजों को तब पकड़ते हैं जब वे प्रबंधनीय हों। समझना, जांचना, जानना, धीमा करना, ये डर के साथ काम करने के पहले कदम हैं। निर्भयता की राह की शुरुआत। ब्लू ड्रैगन की गुफा। जॉन डेडो लूरी रोशी द्वारा। एक कोआन मुझे विशेष रूप से पसंद है जिसका नाम है द नेशनल टीचर्स स्टोन लायन। राष्ट्रीय शिक्षक और चीन के सम्राट महल के मैदान में प्रवेश कर रहे थे जब राष्ट्रीय शिक्षक ने एक पत्थर के शेर की ओर इशारा किया और कहा, महाराज, क्या आप कृपया इस शेर के बारे में ज़ेन का एक शब्द कुछ गहरा कहेंगे? और सम्राट ने कहा, मैं कुछ नहीं कह सकता, क्या आप कृपया कुछ कहेंगे? और राष्ट्रीय शिक्षक ने कहा, यह मेरी गलती है। राष्ट्रीय शिक्षक जो कर रहे थे वह उस चीज की जिम्मेदारी ले रहे थे जिसे जोरबा यूनानी ने पूर्ण विनाश कहा था। इसके विपरीत हमारी प्रवृत्ति स्वयं को पीड़ित बनाने की है, जिसका अर्थ है कि हम कुछ नहीं कर सकते। मुझे लगता है उसने मुझे क्रोधित कर दिया, यह उसकी गलती है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जब मुझे एहसास होता है कि केवल मैं ही खुद को गुस्सा दिला सकता हूँ, तो मैंने अपने गुस्से के बारे में कुछ करने के लिए खुद को सशक्त बना लिया है। डर के लिए भी यही बात लागू होती है। कोआन की प्रस्तावना कहती है, दीवार के सामने एक पिंजरे में कैद, बाधाओं के खिलाफ दबाए गए। यदि आप अपनी क्षमता को रोकते हुए विचार में डूबे रहेंगे तो आप भय में डूबे रहेंगे और निष्क्रियता में जमे रहेंगे। दूसरी ओर, यदि आप निडर होकर और बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ते हैं तो आप समय और मौसम की बाधा के बिना उलझनों और बाधाओं से गुजरते हुए मार्ग के एक सक्षम विशेषज्ञ के रूप में अपनी शक्ति प्रकट करते हैं। एक बड़ी शांति मिलती है। आप निडर और बिना किसी हिचकिचाहट के कैसे आगे बढ़ते हैं? डर तब पैदा होता है जब आप खुद से पूछते हैं कि यह सब क्या है। अनिवार्य रूप से इसका अभी कोई लेना देना नहीं है। इसका संबंध भविष्य से है, लेकिन भविष्य का अस्तित्व नहीं है। यह अभी तक नहीं हुआ है। अतीत अस्तित्व में नहीं है, यह पहले ही हो चुका है। आपके पास केवल वही चीज है जो अभी यही है। और इस समय घर आने से दुनिया में यह फर्क पड़ता है कि आप डर से कैसे निपटते हैं। सभी प्रकार की निर्भयता होती है। चोग्यम ट्रुंगपा रिनपोछे मूर्ख करुणा के बारे में बात करते थे। खैर, एक मूर्खतापूर्ण निडरता भी है जो केवल मंदबुद्धि है। यदि आप तब शांत रहते हैं जब बाकी सभी लोग घबरा जाते हैं, तो शायद आप समस्या को नहीं समझते हैं। जब हम निडर होकर आगे बढ़ने की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है। वह निडरता भी है जो क्रोध से आती है, खतरे के सामने अपने डर को क्रोध में बदलने से आती है, लेकिन यह कोई स्थायी समाधान नहीं है। यह युवाओं की निडरता है, जिस तरह के लोगों को सेना युद्ध में भेजना पसंद करती है।
जब आप 17 या 18 वर्ष के होते हैं तो आप अजय महसूस कर सकते हैं, लेकिन झूठी अजयता निर्भयता का एक बुद्धिमान रूप नहीं है। भय से निर्भयता को बल मिलता है। आप भय के बिना निर्भयता, वास्तविक दयालु, उदार निर्भयता विकसित नहीं कर सकते। भय से ही निर्भयता का जन्म होता है। यदि आप अपनी क्षमता को रोककर विचार में पड़े रहेंगे तो आप भय में डूबे रहेंगे और निष्क्रियता में जमे रहेंगे। यही हम भय की उपस्थिति में स्थिर हो जाते हैं। हमारे पास एक शेर, एक बुद्ध की सारी क्षमता हो सकती है, लेकिन जिस क्षण हम विश्लेषण और प्रक्षेपण शुरू करते हैं, हम स्वतंत्रता को नहीं बल्कि विश्लेषण के लिए और अधिक चीजों को जन्म देते हैं। हम अपने डर के लिए सभी प्रकार के तर्क प्रस्तुत करते हैं, लेकिन किसी तरह वे मदद नहीं करते हैं। हम इसे परिभाषित करते हैं, वर्गीकृत करते हैं, इसका विश्लेषण करते हैं, इसका मूल्यांकन करते हैं, इसे समझते हैं, लेकिन फिर भी डर बना रहता है। दूसरी ओर, यदि आप बिना किसी हिचकिचाहट के निडर होकर आगे बढ़ते हैं, तो आप मार्ग के एक सक्षम विशेषज्ञ के रूप में अपनी शक्ति प्रकट करते हैं। यह शक्ति सीधे ध्यान से आती है। ज़ेन में हर बार जब आप किसी विचार को स्वीकार करते हैं, उसे जाने देते हैं और उस क्षण पर वापस आते हैं, तो आप जोरी की एकाग्रता की शक्ति का निर्माण करते हैं। जितना अधिक आप बैठते हैं, जितना अधिक आप बैठते हैं, उतना अधिक आप जोर जोर से निर्माण करते हैं और आप शरीर और मन के गिरने के करीब आते हैं। ध्यान का अर्थ है वहां जाना जहां आप पहले से ही हैं, जो आपके पास पहले से ही है। यह मानव मन की ओर सीधा इशारा है, लगातार हमारी ओर इशारा करता है। समय और मौसम की बाधा के बिना उलझनों और बाधाओं से गुजरना। बड़ी शांति मिलती है। इसे ही हम अनंत वसंत, आत्मज्ञान का अंतहीन वसंत कहते हैं। हमेशा मौजूद और परिपूर्ण, चाहे हमें इसका एहसास हो या न हो। आप निडर और बिना किसी हिचकिचाहट के कैसे आगे बढ़ते हैं? इसके लिए मैं कुआन की कैपिंग कविता, उसकी काव्यात्मक अभिव्यक्ति का उल्लेख करूंगा। नीले ड्रैगन की गुफा अशुभ है। केवल निडर ही प्रवेश करने का साहस करते हैं। यहीं पर पैटर्न का जंगल स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। यहीं छिपा है एक पका हुआ मोती। ब्लू ड्रैगन की गुफा वह जगह है जहां हम अपना सारा सामान जमा करते हैं, हमारा मनोवैज्ञानिक बोझ, ऐसा कहा जा सकता है, और वहां जाना बहुत मुश्किल है। ऐसा करने के लिए कुछ हद तक निडरता की आवश्यकता होती है। ज़ेन की प्रक्रिया उसमें संलग्न है। यह निर्भयता को सशक्त बनाने के लिए भय को शामिल करता है। जब चीजें सामने आती हैं, तो हम ज़ेन को दमन के दूसरे माध्यम के रूप में उपयोग नहीं करते हैं। जब ध्यान में कोई चीज बार बार सामने आती है, तो यह एक संकेत है कि आपको उससे निपटने की जरूरत है। आपको इसे संसाधित करने की आवश्यकता है। आपको इसे पूरी तरह से और निडरता से संसाधित करने, इसे महसूस करने और इसका अनुभव करने की आवश्यकता है। फिर इसे जाने दें और उस क्षण पर वापस आएं। सही चीज से डरें। रॉबर्ट थुरमन द्वारा। हम सभी सोचते हैं कि डर भयानक और दर्दनाक है, फिर भी बौद्ध हजारों वर्षों से मास्टर मनोवैज्ञानिक बौद्ध मनोविज्ञान की मुख्य शिक्षाओं, अभिधर्म में निहित मानसिक पीड़ाओं की लंबी सूची में डर को शामिल नहीं करते हैं। क्रोध का उल्लेख है, अधीरता का उल्लेख है, अन्य कई परिचित कष्टों का उल्लेख किया गया है, लेकिन डर नहीं। मैंने हमेशा सोचा है कि यह उत्सुकतापूर्ण है, लेकिन अगर हम इस पर बारीकी से विचार करें तो हमें एक तरीका दिखाई देगा जिससे यह समझ में आएगा। बौद्ध धर्म में भय से मुक्त होने की निश्चित रूप से प्रशंसा की गई है। देने के 3 प्रमुख प्रकारों में से एक है किसी को भय से सुरक्षा देना।
यह अभय भयमुक्ति मुद्रा का सार है। यह बुद्ध का प्रसिद्ध इशारा है, जहां वह अपना हाथ हथेली बाहर की ओर रखते हैं। दरअसल जब आप बुद्ध बन जाते हैं तो आप निडर हो जाते हैं। सामान्य परिस्थितियों में डर कोई समस्या नहीं है। यही कारण है कि इसे कष्टों में सूचीबद्ध नहीं किया गया है। सामान्य तौर पर डर एक स्वस्थ चीज है। यह खतरे के प्रति जागरूकता है। डर सुरक्षात्मक है। यह वह चीज है जो हमें भूखे शेर की मांद में भटकने से बचने में मदद करती है। तो डर उस रोजमर्रा के अर्थ में सहायक है। यह बौद्ध अर्थ में भी सहायक है, कष्ट के भय के रूप में, जो प्रथम आर्य सत्य में सन्निहित है। पीड़ा का सत्य कोई प्रलय के दिन की भविष्यवाणी नहीं है। यह किसी अपरिहार्य नीति को व्यक्त नहीं कर रहा है। इसके विपरीत यह हमें इस तथ्य के प्रति सचेत करता है कि हम इस बात से अवगत नहीं हो रहे हैं कि हम वास्तव में क्या हैं। हम दुख के बारे में भ्रमित हैं। हमें अपनी पीड़ा के प्रति जागरूक होना चाहिए। दरअसल हमें दुख से डरना चाहिए, अन्यथा हमारे पास इसके बारे में कुछ भी करने का कोई कारण क्यों होगा। सही प्रकार के डर से शुरुआत करना ही निडरता का रास्ता है। डर हमें दुनिया और खुद को समझने की कोशिश करने के लिए प्रेरित करेगा, और जब हम ऐसा करेंगे तो हम दूसरे महान सत्य की सराहना करेंगे। दुख एक पूर्ण आत्मनिर्माण की आदत के कारण होता है। हम जीवन में निरपेक्ष रहते हैं, जैसे कि कोई और मायने नहीं रखता, लेकिन हम उस आदत को देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि यह काम नहीं करती है। हम उस बारे में गहरी एकाग्रता, गहरा ध्यान विकसित कर सकते हैं और अंततः खुद को असली मैं होने की उस आंतरिक भावना से मुक्त कर सकते हैं, जो हर चीज और हर किसी के विपरीत है। यदि हम आत्मसंपूर्णता की इस भावना पर काबू नहीं पाते हैं, तो हम अस्तित्व के निचले स्तर में उतर जाएंगे। यह ऐसी चीज है जिससे डरना वाजिब है। तीसरा महान सत्य निर्वाण है। यह तथ्य कि दुख से स्थायी रूप से मुक्त होना संभव है और फिर भी मृत नहीं होना है। अमेरिका में बहुत से लोग सोचते हैं कि केवल मरने से वे स्थायी रूप से दुख से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन तीसरा महान सत्य हमें बताता है कि दुख से मुक्त होना और जीवित रहना भी संभव है। वह परम निर्भयता है, और बुद्ध ने हमें चौथे आर्य सत्य के रूप में इसे साकार करने का एक साधन प्रदान किया, जो अध्ययन, एकाग्रता, ध्यान और अपनी जीवन शैली को बदलने से जुड़ी एक शैक्षिक प्रक्रिया का वर्णन करता है। यदि आप इस मार्ग का अनुसरण करते हैं, तो आप एक ऐसे चरण तक पहुंच सकते हैं जहां आप अपनी खुद की कुलीनता और दूसरों की कुलीनता से जुड़े हुए हैं। आपको एहसास होता है कि कोई पूर्ण स्व नहीं है, और इसलिए स्व एक लचीली, संबंधपरक चीज है, वास्तविकता के एकिडो मास्टर की तरह। आप अपने आप को ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ समझते हैं। आपने दूसरों से अलगाव और अलगाव की भावना, दुनिया से अलग होने की भावना को कम कर दिया है। आपने दुनिया से जुड़ाव की भावना को बढ़ाया और तीव्र किया है। आप उस जुड़ाव से नहीं डरते। ऐसा कहा जाता है कि अज्ञानता के कारण हम उस चीज से डरते हैं जिससे हमें नहीं डरना चाहिए, और हम उस चीज से नहीं डरते हैं जिससे हमें डरना चाहिए। आमतौर पर हम जुड़ाव से डरते हैं, लेकिन वास्तव में यह असंबद्धता है जिससे हमें डरना चाहिए। सही प्रकार के डर से शुरुआत करना ही निडरता का रास्ता है। निर्भयता का भाव और प्रेमपूर्ण दयालुता का कवच। सिल्विया बूरस्टीन द्वारा। मुझे लगता है कि यह पहली बौद्ध कहानी थी जो मैंने 30 साल पहले तब सुनी थी जब मैंने अभ्यास करना शुरू किया था। समुराई का एक भयंकर और भयानक दल ग्रामीण इलाकों में घूम रहा था। वे जहां भी जाते थे भय और हानि पहुंचाते थे। जैसे ही वे एक विशेष शहर के पास पहुंचे, मठाधीश को छोड़कर शहर के मठ के सभी भिक्षु भाग गए। जब योद्धाओं का दल मठ में दाखिल हुआ
तो उन्होंने मठाधीश को मंदिर कक्ष के सामने एकदम सही मुद्रा में बैठे हुए पाया। उग्र नेता ने अपनी तलवार निकाल ली और कहा, क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? क्या तुम नहीं जानते कि मैं उस प्रकार का व्यक्ति हूँ जो बिना आंख मिलाए तुम्हें अपनी तलवार से कुचल सकता है? ज़ेन मास्टर ने जवाब दिया, और मैं सर उस तरह का आदमी हूँ जिसे बिना आंख हिलाए तलवार से उड़ाया जा सकता है। मुझे उस कहानी से जुड़ने में कई साल लग गए। मुझे लगा कि यह अकल्पनीय है कि मैं बिना आंख मिलाए ऐसी घटना से गुजर सकता हूँ। यदि वे मेरे बचपन में चौंका देने वाले परीक्षण कर रहे होते तो मुझे पूरा यकीन है कि मैं बुरी तरह असफल हो जाता। एक और कारण जो मुझे कहानी पसंद नहीं आया वह यह था कि यह जीवन के बारे में इतनी अपमानजनक लगती थी। मैंने सोचा कि कहानी का मतलब यह है कि ज़ेन गुरु के लिए सब एक समान था, चाहे वह जीवित रहे या मर जाए, और यह सब मेरे लिए एक जैसा नहीं है। मैं जीना अधिक पसंद करूंगा। मैं वास्तव में नहीं जानता कि क्या कहानी का तात्पर्य यह है कि ज़ेन गुरु के पास पूर्णता के बारे में इतनी अंतर्दृष्टि थी कि वह वास्तव में जीने या मरने के बीच कोई भेदभाव नहीं करते थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह इतना मायने रखता है। मुद्दा, जैसा कि मैं अब समझता हूँ, यह है कि वह समझ गया था कि उसके लिए करने के लिए कुछ भी नहीं है। मारे जाने की स्थिति में आपके पास दो संभावनाएं हैं। आप शारीरिक या मानसिक रूप से उस क्षण से लड़ सकते हैं और अपने मन में अधिक उथल पुथल पैदा कर सकते हैं, या आप कह सकते हैं बस यही हो रहा है। ऐसा ही होता है जहां मृत्यु जैसी अंतिम चीज सामने होती है। मन किसी अन्य वास्तविकता के लिए अपनी सामान्य आशा छोड़ देता है, और जब वह उस आशा को छोड़ देता है तो मन शांत हो जाता है। इसे करने के लिए किसी और चीज की तलाश करने की जरूरत नहीं है। तो भले ही यह अंत है, यह कष्ट रहित है। मेरे लिए दुख और दर्द के बीच अंतर सीखना बहुत महत्वपूर्ण था। दुख शरीर और मन के दर्द के अलावा मन में होने वाली अतिरिक्त उथल पुथल है। उस तनाव का अभाव ही दुख का अभाव है। ज़ेन गुरु उस तनाव को दूर कर सकते थे। यहाँ तक कि हम में से जो लोग दशकों से अभ्यास नहीं कर रहे हैं, वे भी अपरिहार्य स्थिति का सामना होने पर उस तनाव से छुटकारा पा सकते हैं। यह सैद्धांतिक नहीं है। मैंने इसे अपने दोस्तों के साथ देखा है जो कैंसर से मर रहे हैं। निर्भयता का भाव जो कुछ भी है उसे स्वीकार करने का एक सरल भाव है। यह किशोरावस्था का कुछ भी नहीं है जो थोड़ी सी आक्रामकता के साथ कम देखभाल नहीं कर सकता को जोड़ता है। यह जो कुछ भी है वही सत्य है। चीजें घटित होती हैं क्योंकि अन्य चीजें घटित हो चुकी होती हैं। कर्म सत्य है। इस क्षण यही हो रहा है। इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। यही तो है, और सत्य सदैव सुखदायक होता है। जो कुछ भी आप पर अत्याचार करता है उसके सामने परोपकार और सद्भावना से निर्भयता भी आती है। आप डरते हैं, लेकिन जो आपके सामने आता है उससे लड़ने के बजाय आप उसे गले लगाते हैं और स्वीकार करते हैं। आप डर के प्रत्यक्ष मारक के रूप में प्रेम कृपा विकसित करते हैं। इसे बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति की रात को दर्शाने वाली प्रसिद्ध छवियों में से एक में खूबसूरती से व्यक्त किया गया है। बुद्ध बोधि वृक्ष के नीचे बैठे हैं, आराम से और चिंतनशील दिख रहे हैं, और जाहिर तौर पर एक सुरक्षा कवच से घिरे हुए हैं। उसके चारों ओर मारस, मन पर आक्रमण करने वाली सभी पीड़ाएं हैं। कुछ के पास बुद्ध को निशाना बनाकर भाले हैं और कुछ कामुक कल्पनाओं के भेष में हैं, जिनका लक्ष्य बुद्ध की एकाग्रता को बाधित करना है, हमला होने से पैदा होने वाले डर को पैदा करने की कोशिश करना है। लेकिन बुद्ध स्थिर बैठे हैं, एक हाथ जमीन पर, मानो कह रहे हों, मुझे यहाँ रहने का अधिकार है। जो ढाल उसके चारों ओर है
जो उसे इन कष्टों से बचाती है वह उसकी परोपकारिता है। उसकी अपनी प्रेम कृपा जो उससे चमकती है सभी कष्टों को दूर करने वाली है। हमारी अपनी परोपकारिता ही वास्तव में वह सुरक्षा है जो शत्रुओं को नपुंसक बना देती है। चित्र में जैसे ही भाले और तीर बुद्ध के चारों ओर की ढाल को छूने लगते हैं, वे उनके चारों ओर फूलों के रूप में जमीन पर गिर जाते हैं। मैं उन फूलों को एक उदाहरण के रूप में सोचना पसंद करता हूं कि कैसे हम में से प्रत्येक दृढ़ सद्भावना विकसित करके दुनिया में भ्रम और भय की ताकतों को खत्म कर सकता है। एक आध्यात्मिक मैदान की तलाश करें। ट्रैले क्याबगॉन रिनपोचे द्वारा। बौद्ध दृष्टिकोण यह है कि भय सर्वव्यापी है। हम सभी में व्यवस्थित न होने, सुरक्षित न होने की अंतर्निहित भावना होती है। हमें अनिश्चितता और अस्थिरता की अस्तित्व संबंधी भावना है और यह हमें बहुत चिंतित करती है। दुर्भाग्य से हम आमतौर पर चिंता की इस वर्तमान भावना के लिए गलत मार्ग का उपयोग करते हैं। उस डर को दूर करने या शांत करने के लिए हम धन संचय करने या अपने लिए एक बड़ा नाम बनाने की कोशिश करने या एरोबिक्स करने या नई नाक पाने या कुछ और करने में शरण लेने की कोशिश करते हैं। फिर भी इन चीजों को बार बार करने से हम संतुष्ट नहीं हो जाते। वास्तव में यह इसके विपरीत करता है। यह उसी समस्या को बढ़ा देता है जिसका हम समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। बौद्ध धर्म हमें भौतिक वस्तुओं के साथ सभी संबंधों को पूरी तरह से त्यागने की शिक्षा नहीं देता है। वह बात नहीं है। मुद्दा यह है कि हम जो करते हैं और जो हमारे पास है उसके प्रति हम क्या रवैया अपनाते हैं। जब हम खुद को सुरक्षित बनाने, अपनी पहचान स्थापित करने के लिए कुछ करते हैं तो हम गलत पेड़ पर भौंक रहे होते हैं। हम अपनी नकारात्मक भावनाओं को भड़काते हैं। भय से निपटने का कार्य ही निर्भयता प्राप्त करना है। जब ये भावनाएं भड़क उठती हैं, तो हमारा डर बढ़ जाता है। वे मिश्रित होते हैं। वे भटक जाते हैं। जैसा कि बुद्ध ने स्वयं कहा था, हम जो पाना चाहते हैं उसे न पाने, जो हमारे पास है उससे अलग हो जाने, और जो हम नहीं चाहते उसे पाने के भय से पूरी तरह घिर जाते हैं। जब तक हमारे पास किसी प्रकार का आध्यात्मिक ध्यान नहीं होता है, तब तक हमें जमीनीपन का कोई वास्तविक एहसास नहीं होता है, और इसलिए हमारे प्रयास लंबे समय तक फलदायी नहीं होते हैं। हम अपनी मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जाओं को दाएं, बाएं और केंद्र में फैला देते हैं, जिससे हम खुद को थका हुआ और निराश छोड़ देते हैं। हमें लगता है कि हम इस या उस चीज से चूक गए हैं, या हर कोई खुद को बेहतर बनाने के हमारे प्रयास में बाधा है। हम एक खास तरह का जीवन चाहते हैं, लेकिन हर चीज निराशाजनक है। जब हम ऐसा महसूस करते हैं, तो सभी प्रकार के भय उत्पन्न होते हैं। मृत्यु का भय, बुढ़ापे का, हमारी वास्तविकता के ढहने का, कुछ भी नहीं या कुछ भी न रह जाने का। दूसरी ओर, यदि हम किसी प्रकार का आध्यात्मिक ध्यान पाने से अपने आप में सुरक्षित हैं, और हम सीखते हैं कि अपनी मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जाओं को अपने अंदर कैसे इकट्ठा किया जाए, तो हम एक प्रकार की आंतरिक समृद्धि की खोज कर सकते हैं। यदि हम अपने अस्तित्व के सबसे निचले स्तर पर महसूस होने वाले खालीपन की गहरी भावना को स्वीकार करते हैं, जिसे किसी भी तरह के प्यार से नहीं भरा जा सकता है, जो हमें अन्य लोगों से या किसी भी राशि के पैसे से मिल सकता है, तो हम देखते हैं कि इसे केवल द्वारा ही भरा जा सकता है। हमारी अपनी आध्यात्मिक साधना की समृद्धि। यदि हम ऐसा करते हैं, तो हम जमीनी स्तर की भावना का अनुभव करेंगे, जो हमें हमारे द्वारा अनुभव किए जाने वाले डर को कम करने और प्रबंधित करने और अंततः उन पर काबू पाने की अनुमति देती है। भय से निपटने का कार्य ही निर्भयता प्राप्त करना है। हम दो चीजें नहीं करते हैं, पहला डर पर काबू पाना और फिर निडरता विकसित करने की परियोजना शुरू करना।
सारे डर यूं ही जादुई तरीके से गायब नहीं होने वाले हैं। हमें स्थिरता और अंतर्दृष्टि विकसित करने की आवश्यकता होगी। स्थिरता अपने आप में पर्याप्त नहीं है। हमारे अस्तित्व के मूल में चिंता और चिंता की गहरी भावना को दूर करने के लिए थोड़ा अधिक शांत और आराम महसूस करना पर्याप्त नहीं है। इस पर काबू पाने के लिए हमें अंतर्दृष्टि की आवश्यकता है, जिसमें बौद्ध धर्म के अनुसार हमारे जीवन पर गहन चिंतन शामिल है। इसमें हमारे डर को गहराई से देखना शामिल है। गहराई से देखने पर हमें इसकी प्रकृति का पता चलता है और हमें इसके साथ काम करना सिखाता है। जैसे जैसे हम गहराई से देखते हैं, हम देख सकते हैं कि जिस विषय से डर लगता है उससे अलग डर की कोई वस्तु नहीं है। इसके बारे में सोचो, किसी व्यक्ति को किसी वस्तु से कितना डर लगता है, यह हर व्यक्ति में अलग अलग होता है और यहाँ तक कि एक ही व्यक्ति के साथ भी यह समय समय पर अलग अलग होता है। तो इस वर्ष भय की किसी विशेष वस्तु के संबंध में किसी को भय का अनुभव कैसे होता है, यह पिछले वर्ष से भिन्न होगा, या इस सप्ताह पिछले सप्ताह से, या आज दोपहर इस सुबह से भिन्न होगा। यदि हम अपने अस्तित्व के सबसे निचले स्तर पर महसूस होने वाले खालीपन की गहरी भावना को स्वीकार करते हैं, जिसे किसी भी तरह के प्यार से नहीं भरा जा सकता है, जो हमें अन्य लोगों से या किसी भी राशि के पैसे से मिल सकता है, तो हम देखते हैं कि इसे केवल द्वारा ही भरा जा सकता है। हमारी अपनी आध्यात्मिक साधना की समृद्धि, शमथ की स्थिरता और विपश्यना की अंतर्दृष्टि के साथ हम वास्तव में भय की प्रतिक्रिया और भय की वस्तु के बीच अंतर संबंध को देखना शुरू करते हैं। बौद्ध दृष्टिकोण से यह बहुत महत्वपूर्ण है। हम समझते हैं कि हमारे पास दो स्वतंत्र चीजें एक साथ नहीं आ रही हैं, एक जिससे डर लगता है और जिससे डर लगता है। फिर हम उस चीज के प्रति कुछ सराहना विकसित करना शुरू करते हैं, जिसे परस्पर निर्भर उद्भव कहा जाता है। विषय और वस्तु एक साथ उत्पन्न होते हैं, जो हमें सशक्तिकरण की भावना, वास्तविक विकल्प घूमने के लिए बहुत जगह और बुद्ध के ज्ञान का वास्तविक आभास देता है। ये निबंध डर और निर्भयता बौद्ध क्या सिखाते हैं कार्यक्रम में दी गई शिक्षाओं पर आधारित हैं। शिक्षण, अभ्यास और चर्चा का यह सप्ताहांत लायंस रोअर और ओमेगा इंस्टीट्यूट द्वारा प्रायोजित वार्षिक श्रृंखला का पहला था। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।